मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैकवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयतोऽहं कामं त्यक्त्वात्मानं भावयतोऽहम् आत्मज्ञानी विहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढा आत्मज्ञानी विहीना मूढा सुरमन्दिरतरु मूलनिवासः शय्याभूतल मजिनं वास सुरमन्दिरतरु मूलनिवासः शय्याभूतल मजिनं वासः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते मते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढ़मते गोविन्दं 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 कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहं आत्मज्ञान विहीना मूढ़ाः ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। तो कल आप सुन रहे थे कामं क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा। पहले की बात थी ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा, ब्रह्म को जान करके उसमें प्रवेश करो या ब्रह्म को जानने के लिए प्रवेश करो, जानकर प्रवेश करो ब्रह्म पद में। तो भाई ब्रह्म पद में प्रवेश तो तब हो जब गलत ट्रेन छोड़े। तो काम क्रोध लोभ मोह, ये जो गलत ट्रैक था या गलत डिब्बे थे, गलत ट्रेन थी, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो कल निवेदन कर रहा था कि काम छूटे नहीं तो काम को
मोड़ दो, जैसे उन गोपियों ने मोड़ दिए। तो भागवतकार कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, यही संगति बिठाना है। देखो कहाँ की बात कहाँ कैसे जोड़ दी। देखो ये शास्त्रकारों की अद्भुत शैली है। शब्द का प्रयोग किया अनंग वर्धनम, अनंग माने कामदेव। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, गोपियों ने जैसे ही भगवान के वेणुवादन को सुना काम की वृद्धि हो गई। तो महात्माओं ने कहा यह तो संभव नहीं है, जहां राम नहीं काम था, जहां काम नहीं राम। जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा, जहां काम होंगे वहां राम नहीं होगा, क्योंकि सूर्य और रात्रि एक साथ में नहीं हो सकते। तो ये तो भगवान है, भगवान के सामने कामदेव कहां से आया? और यहां काम की वर्धन की बात कर रहे हैं। बोले नहीं 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 नहीं। तो बोले काम तो बढ़ा, लेकिन वो संसार वाला काम नहीं बढ़ा। बोले तो बोले भगवान की प्राप्ति की कामना की वृद्धि हुई। अच्छा, भगवान की प्राप्ति की कामना की वृद्धि हुई, इसका मतलब है गोपियों में भगवान को प्राप्त करने की कामना पहले से थी। आप समझ रहे हैं? परमात्म तत्व के प्रति प्रीति आपको पहले से हो तो भगवान की बांसुरी उस प्रीति को और बढ़ाने का काम करती है। भगवान की बांसुरी क्या है? तो कहा भगवान की बांसुरी है महात्मा, और उनसे निकलने वाले शब्द हैं सुर, है ना? तो भगवान इन महात्माओं के द्वारा अपनी बांसुरी बजाते हैं, और आप जो श्रोता लोग हैं वो कौन है? गोपियां। और उन गोपियों के कान तक जब भगवान की बजाई हुई महात्माओं के शब्दों की बांसुरी के सुर निकलते हैं, तो जिनके अंदर में भगवान के प्रति प्रेम होता है उनके अंदर का वो प्रेम बढ़ जाता है, कामना की वृद्धि हो जाती है। अनंग वर्धन, कामना तो अनंग है, किसी काम का कोई शरीर नहीं होता। तो संपूर्ण कामनाओं को परमात्मा से जोड़ने का काम भक्त करता है, और कैसे करना है ये महात्मा बताता है। करने का तरीका, ढंग, तो जैसे कल कह रहे थे कि काजल भी लगा करके भक्ति हो सकती है, ये तो अद्भुत बात है। अच्छा, संसार में दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, परमात्मा से जुड़ने का इतना प्यारा ढंग दुनिया की किसी सभ्यता में नहीं मिलेगा। संसार की कौन सी ऐसी सभ्यता है जो कहेगी कि काजल लगा करके भी भक्ति हो सकती है? वाह, मैं निवेदन करता रहता हूं। लोग कहते हैं भक्ति कठिन है, भक्ति कठिन। गोपियों ने तो भक्ति को खेल बना दिया, क्रीड़ा। कल कह रहे थे ना, नाचते नाचते गोपियां क्रीड़ा बना दी, खेल बना दी। और सही बात यह है कि भक्ति खेल ही है। लेकिन एक बात बताएं आपको, अगर आपको आता नहीं है तो रोटी बनाना भी कठिन है। और कठिन नहीं है, असंभव जितना कठिन। हमारे यहाँ एक लड़के ने जलेबी बनाई, तो नहीं बना पाया क्योंकि आता नहीं। तो क्या किया उसने मालूम है? जलेबी में इनो डाल दिया और नमकीन टेस्ट हो गया। और जिनको नहीं आता, आपने देखा होगा, जिनको नहीं आता रोटी बेलते हैं तो वो पाकिस्तान का नक्शा बना देते हैं। भारत का नक्शा तो कठिन होता है अजीब। अच्छा, बड़ी मजे की घटना होती है। जिनको नहीं आता है उनसे कहो रोटी बनाओ तो समोसा बना देते हैं, उनसे कहो समोसा बनाओ तो रोटी बना देते हैं वो जो चाहेंगे वो नहीं बनेगा, मतलब ये है। अनाड़ियों का यही अर्थ होता है।
तो ऐसे हमारे यहाँ भी अनाड़ी लोग होते हैं अध्यात्म में, तो भक्ति करने जाते हैं तो ज्ञान की बातें सूझती हैं, ज्ञान करने जाते हैं तो भक्ति की बातें सूझती हैं, उनसे कुछ नहीं हो पाता है। जब भक्ति की बात चले कभी सत्संग में तो उनको ज्ञान याद आता है, बोले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की बात होनी चाहिए। अरे भाई जो हो रहा है उसका आनंद लो ना, समोसा के टाइम पर समोसा का आनंद लो, रोटी के टाइम पर रोटी का आनंद लो, लेकिन रोटी के समय तुम समोसा याद करो, समोसे के टाइम पर तुम रोटी याद करो, ये तो कोई बात नहीं। और ध्यान देना, हमारी चाहे उपनिषद हो, चाहे हमारे पुराण हो, चाहे हमारी दूसरे अन्य ग्रंथ हो, सभी में भक्ति का भी निरूपण है, ज्ञान का भी निरूपण है, वैराग्य का भी निरूपण है, कर्म का भी निरूपण है। तो जब जहां जो जैसा विषय चले उसका आनंद लो। लेकिन कुछ अड़ियल लोग रहते हैं, अड़ियल दुराग्रही, वो अपने आग्रह को वहां पर सामने रखते हैं। तो जब भक्ति की बात चलेगी तो वो कहें नहीं नहीं नहीं, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान पड़ा है। ये छोटे बड़े के चक्कर में कहां पढ़ते हो भाई? वेदांत की दृष्टि कहती है कि प्रत्यक्ष प्रमाचात्र चैतन्य में वो, जहां आपकी दृष्टि गई आप वहां पर उसी को देखो, और आप यहां ज्ञान भक्ति में भी भेद करने में अड़े पड़े हो। हम तो गाय हाथी में भेद भी नहीं करने की बात करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चाहिए, कुत्ते में भी नहीं। तो कहां हम कुत्ता गाय हाथी सब में ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने की बात कहते हैं, अनुभव करने की बात कहते हैं, और कहां हम भक्ति और ज्ञान में ही भेद करने की बात करने लगते हैं। ये कौन सा ज्ञान है भैया नए तरीके का? इसी को मैं ज्ञानाभास बोलता हूं। यही अहंकार का कारक होता है, यही अहंकार को पैदा करने का कारण बनता है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञानी है, जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने शांकर वेदांत की एक अद्भुत शैली लोगों के सामने, संसार के सामने रखी, अद्भुत दर्शन संसार के सामने रखा, और वो परमाराध्य हमारे आदर्श भगवान शंकराचार्य इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद में भी क्या कहते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम। उन्होंने तो आग्रह नहीं रखा, और भज गोविंदम में भी वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। ब्रह्म पदम तम प्रविश्विदित्वा, ये तरीका है। आनंद लेते हुए चलिए। हम कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, तो कैलाश मानसरोवर में जब जाते हैं नेपाल से और मानसरोवर तक, कैलाश तक, कई तरह के पहाड़ पड़ते हैं। तो एक ऐसे पहाड़ पड़ेंगे जिनमें घास भी नहीं है, और कई रंग के, मैंने अपने जीवन में इतने रंग के पहाड़ नहीं देखे, तरह तरह के रंग, कहीं हरा, कभी कैसा, कभी मटमैला, कभी कैसा। तो जो भी आ रहा है उस सब का आनंद लीजिए। ये यात्रा में तो हर तरह का आनंद लीजिए। यात्रा में तो जहां जाओ बस आनंद ही लो। महात्मा हमारी वो एक रमा बहन है, रमा बहन पटेल, मैंने कहा कि कहीं कार्यक्रम में आओ, तीर्थ यात्रा में जाओ। पहले तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, कैसे जाऊं, क्या करूं। गई तो कहते वाह क्या आनंद आता है। और हमने देखा हमारे प्रेमपुरी के जितने भी लोग हमारे साथ में तीर्थ यात्रा में जाते हैं, मैं इनकी बड़ाई करूंगा, सबकी बड़ाई करूंगा। इनमें से एक ने भी कभी हमारे उस तीर्थ यात्रा के कार्यक्रमों में शिकायत नहीं की कि स्वामी जी ये ठीक नहीं है, कि ये ठीक नहीं है, कि ऐसा नहीं है, कि वैसा नहीं है। बहुत बढ़िया। उल्टा हम ही को कहते हैं स्वामी जी आप हमारी टेंशन मत लिया करो। मैं किसी से पूछूं कि आप लोग परेशान तो नहीं, तो हमारी एक निर्मला बहन है, वो थोड़ा सा तेज बोलती है, ऐसे अधिकार पूर्वक। बोले अगर इनको कष्ट नहीं झेलना है तो अपने घर में बैठे। अरे तीर्थ में आए तो थोड़ा बहुत तो झंझट हो गई। हमारी रंजन बहन भी बोलती है, और जिनको नहीं भोगना है कष्ट वो अपने घर में बैठे। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। कहना क्या है? कहना यह है कि ये जितनी बहनें हमारी हैं या जितने प्रेमपुरी के लोग जाते हैं, हर परिस्थिति का आनंद लेते हैं, दुख का भी आनंद लेने लगते हैं। हम लोग तो जब बैठते हैं तो दुख का भी आनंद लेते हैं। तीर्थ में सोमनाथ में बैठ करके हम लोग ऐसी मस्ती करते थे, मैं क्या बताऊं आपको। शिव पुराण के समय, चाहे वो भगवान शंकर के सानिध्य में बैठ करके महिम्न पाठ करना हो, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस यात्रा में जितने भी लोग थे, हमारी भारती बहन का जो कार्यक्रम था उसमें जितने भी लोग थे,
एक भी उस कार्यक्रम को भूल नहीं सका होगा कि लगातार 7 दिन तक रोज शाम को भगवान शंकर के सानिध्य में बैठ करके और हारमोनियम, तबला, सितार सबके साथ प्रवेश नहीं था, लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई और वहां बैठकर महिमन पाठ करते, क्या आनंद आता। अच्छा, जब ध्यान रखना, जब आप इन आनंदों को महत्व देने लगते हो तो फिर दुख का महत्व खत्म हो जाता है। कभी आपने देखा है आप दुखी कब होते हो? जब आनंद को महत्व देना छोड़ देते हो। संपूर्ण प्रकृति सत्संग करने वालों को आनंद देने का काम करती है, संपूर्ण प्रकृति। आप उसको समझना छोड़ दो, जानना छोड़ दो, तब आप दुखी होने लगते हैं। अब देखो, जैसे आप प्रवचन सुन रहे हो, ब्रह्मपुरी ने व्यवस्था कर दी, आप प्रवचन को महत्व दोगे तो दुनिया की सारी चीजें छूट जाएंगी, चिंतन छूट जाएगा। लेकिन प्रवचन चलते चलते संसार की बातें सोचने लगोगे, उसको महत्व देने लगोगे, तो सत्संग का आनंद छूट जाएगा। यही तरीका है, यही महत्व की बात है कि आप अध्यात्म से जुड़ी हुई बातों को महत्व दो, अथवा जो बातें आपके जीवन में हो उन बातों को अध्यात्म से जोड़ लो। मैं फिर याद दिलाऊं, रसगुल्ला खाना है ना, भगवान का भोग लगा लो, परमात्मा से जोड़ लो। श्रृंगार को परमात्मा से जोड़ लो, किसी भी चीज। मैं तो, आप तो बहुत योग्य समझदार लोग हैं। हमारी मीराबाई ने तो विवाह को भी परमात्मा से जोड़ लिया। मेरो पति सोई, पति के रूप में भी ईश्वर को चुन लिया, वर्ण कर लिया। ये तो अभी की घटना है, कोई द्वापर की घटना थोड़ी, 500 वर्ष पूर्व की घटना है, कल की घटना है, ऐतिहासिक घटना है। इसको तो आप कल्पित भी नहीं कह सकते। जो लोग कहते हैं कि शास्त्रों को तो किसी ने लिख दिया होगा, इसको तो ये भी नहीं कह सकते, ये तो आज की घटना है। और ध्यान रखना, संसार के पदार्थ, संसार के संबंध, संसार के विषय, संसार की कामनाएं, संसार के विचार, संसार की वृत्ति परमात्मा से जोड़ लिया तो भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर आपने अपने अध्यात्म को भी संसार से जोड़ लिया तो सब कचरा हो जाएगा। फिर भी उस पूजा पाठ को छोड़ना नहीं है, किसी से भी जुड़े, क्योंकि वही करते 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 शुद्धि का काम करेगा। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, आपने सुना भी होगा, ध्यान दिया होगा कि अगर पानी भरी हुई बाल्टी में और बिना पानी निकाले दूध भरना है तो क्या करना पड़ेगा? दूध भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। एक दिन ऐसा आएगा पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दूध बच जाएगा। तो प्रवचन भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, संसार निकल जाएगा, प्रेमपुरी का प्रवचन शेष रह जाएगा। सत्कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, असर तो पड़ेगा ही। और बड़ी बढ़िया बात लगती है हमको कि आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हो, प्रतिदिन। और ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है, आप कभी करके देखना कि एक बार झाड़ू लगा दो, 5 मिनट बाद फिर लगाओ, फिर कचरा इकट्ठा हो जाएगा। देखा है कभी? धूल और कचरा इकट्ठा होने में समय नहीं लगता, सफाई करने में मेहनत लगती है। ध्यान रखना। तो जैसे घर की सफाई के बाद में भी तुरंत धूल इकट्ठी हो जाती है ना, ऐसे ही एक दिल की सफाई, हृदय की सफाई के बाद में भी संसार के विचार तुरंत गंदगी करते हैं। इसलिए प्रतिदिन सत्संग सुनना चाहिए, झाड़ू लगती रहनी चाहिए। नहीं लगाओगे झाड़ू रोज तो कचरा इकट्ठा हो जाएगा, बैठने का दिल नहीं करेगा घर में। छोड़ो मत, करते रहो, सत्कर्म करते रहो, कैसे भी करो करो। तरीका गोपियों से सीखो। हमारी मैया यशोदा
मंथन कर रही है ऐसे, जाड़ा शरीर है तो हाथों से दधि मंथन, वाणी से राधे 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 गोविंद संकीर्तन, मन से आहा कन्हैया की याद आ गई लीला, कौन सी, माखन खाने वाली, तो मटकियों में और दोनों हाथों को डाल करके और मक्खन मुंह में लेके जा रहे हैं, और मैया ने हाथ पकड़ लिया, लीला याद आ गई। लीला भी याद कर रही है, कीर्तन भी कर रही है और सेवा भी कर रही है। आप भी करो, तो रोटी बेल रहे हो, राधे 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 गोविंद, किसके लिए बेल रहे हो, भगवान के लिए, भोग लगेगा। तो अब कोई कह दे भगवान इतना थोड़ी खाएंगे, अरे नहीं भगवान नहीं, तुम तो खाओगे, हाँ तुम्हारे अंदर में भी तो भगवान बैठा है। कौन कहता है, भगवान कहते हैं। कब कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारे अंदर में वैश्वानर अग्नि के रूप में विराजमान हूं। तो जो कुछ खाते हो कहाँ जाता है, बोलो, पेट में जाता है ना, कहाँ, वैश्वानर अग्नि में, वही तो पचाती है ना। छांदोग्य उपनिषदों में वैश्वानरी विद्या का बड़ा सुंदर उल्लेख है। तो आप खा नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो। वाह, स्वाहा प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, ये भगवान को भोग लगाते हो ना, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा, ये इसलिए सिखाया जाता है कि ताकि यहां लगाना आ जाए। अग्नि कहाँ है, यहाँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। आपका भोजन करना भी यज्ञ है, आपका भोजन करना भी भक्ति है, आपका भोजन रसगुल्ला खाना भी भक्ति है। तो रोटी बना रहे हो किसके लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए विराजमान। लो जी, भक्ति हो गई। अभी तो आपको लग रहा था कि भोजन हम करते हैं, अपने लिए बनाते हैं, नहीं जी, तो लो जी, कितना अंतर हो गया। हर क्रिया को, हर चीज को, हर दृष्टि को, हर वृत्ति को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, धर्म से जोड़ सकते हैं, अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। ये सीखना आना चाहिए, करना आना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं जोड़ पाए, संसार की बातें आए तो त्यक्त्वा, तो छोड़ दो। कोई बात अनुकूल हो, परमात्मा से जुड़ने वाली हो तो स्वीकार कर लो, संसार से जुड़ने वाली हो त्याग कर दो, छोड़ दो। मशीनें बनती हैं, ये हमने देखा हो टीवी में, ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि चिप से बनाना है तो एक ही मशीन में आलू पटक दिए ट्रक भर के, मशीन ही उनको धो रही है, मशीन ही उनको छांट रही है, फिर कौन सा आलू से चिप्स बढ़िया बनेगा वो आगे जा रहा है, जो नहीं है लायक वो नीचे उतर निकल रहा है। वो साइज में ठीक नहीं बैठ रहा है वो तो नीचे गया, और जो साइज में परफेक्ट है आगे गया। ऐसी मशीन लगा लो, चलनी लगा लो अपने अंदर, कि जो विचार हमारी साधना, हमारी भक्ति, हमारे विचार, हमारी वृत्ति, हमारे अध्यात्म से मेल खा रहा है उसको आगे जाने दो, अंदर जाने दो। जो मेल नहीं खा रहा है उसको बाहर जाने दो, थोड़ा हड़प हड़प। विवेक रूपी छलनी लगा लो, ये विवेक हर जगह काम आता है भैया। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो नट बोल्ट साइज में नहीं बैठता है ना वो अपने आप निकल जाता है या जिसकी वो क्या बोलते हैं उसको, चूड़ी घिस जाती है, वो अपने आप निकल जाता है, निकालना नहीं पड़ता उसको। जो घिस गया उसको निकालना अपने आप निकल जाता है। जो फिट बैठता है उसी को कसते रहो। ये हमारे महाराज कहते हैं, गाड़ी लेके चलते हैं हमारे गुरुजी, तो पहली बात कर रहा हूँ, अब तो कोई देखता नहीं है, अब तो बदल गया सब नाटक। हमारे गुरुजी खुद ड्राइविंग करते और प्राय मैं साथ में जाता, तो जब भी गाड़ी जाना हो, भैया चेक कर लो जरा, तो
पाना वाना लेकर के सब नट बोल्ट चेक करते हैं। क्यों चेक करना? बोले कहीं पता नहीं ढीला ढाला हो या किसी ने ढीला कर दिया हो, रास्ते में गए तो महाराज कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि जैसे गाड़ी के नट बोल्ट आप कसते रहते हो, ऐसे अपने विचारों को भी कसते रहो। सत्संग वाली जो वृत्तियां उनको कसते रहो, कहीं ढीले ना पड़ जाए। अच्छा, आपको कसना नहीं आता है तो मैकेनिक से कसवाते रहो। टायर में हवा कम है कि नहीं चेक तो चेक करवा लो, हवा चेक करवा लो। ऑयल वगैरह ठीक ठाक है नहीं, चेक करवा लो। तो जो काम आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैकेनिक से करवा लो। और हम लोग मैकेनिक हैं, महात्मा लोग, और प्रेमपुरी गैराज है, चेक करवाते रहो। अच्छा, कई बार तो आपको गाड़ी लेके जानी पड़ती है, लेकिन गाड़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो आप मैकेनिक को बुला लेते हो। और अब तो कोरोना की वजह से पूरा मार्केट ही ख़राब है, तो देखो प्रेमपुरी आपके घर में घुस गया गैराज लेके। मैकेनिक हमारे ट्रस्टियों को, प्रेमपुरी के ट्रस्टियों को धन्यवाद। गिरीश भाई हैं, प्रकाश भाई हैं, झुंझुनवाला जी हैं, हमारे राजेश भाई हैं, और भी हैं हमारे, क्या नाम उनका मैं भूल जाता हूँ, दैया जी हैं। इन सबके जो प्रयास से आपको गैरेज नहीं जा सकते हो तो मैकेनिक भेज रहे हैं घर पे ही, कसते रहो। टाइट होना चाहिए, ढीले ना पड़ जाए बेचार। इन लोगों को लगा होगा कि इतने दिन से बंद है प्रवचन, कहीं वो नट बोल्ट ढीले ना हो गए हो। देखो प्रेमपुरी वाले कितना टेंशन ले रहे हैं आपकी, देखो आपकी गाड़ी की, आध्यात्मिक गाड़ी की कितनी टेंशन है, कितनी फिक्र है। देखो कि कोरोना के कारण कहीं इतने दिन से गाड़ी रखी हुई है, वो सब जंगों को न लग जाए, ऑयलिंग की जरूरत है। तो देखो मैकेनिक घर में लेके आ गए, बताओ आप, इनके लिए ताली बनती है कि नहीं बनती? धन्यवाद प्रेमपुरी आश्रम। सही मायने में स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के जो महत् संकल्प था उसको कोरोना काल में इन ट्रस्टियों ने पूरा करने का काम किया है। आपके इस एहसान को आपके भगत लोग, प्रेमपुरी से जुड़े हुए लोग कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी स्मृत नहीं करेंगे। आपने अपनी उम्र बढ़ा ली ट्रस्टियों, आपने वास्तव में अपनी उम्र बढ़ा ली, आपने इतना बड़ा काम कर लिया आपने, और प्रेमपुरी की सार्थकता को सिद्ध किया है। आप कसते रहो नट बोल्ट। तो देखो काम वाला जो नट बोल्ट है वो कहीं गलत जगह तो फिट नहीं है, ये देखो सही जगह फिट करो, परमात्मा से जोड़ो। क्रोध वाला जो आपका नट बोल्ट है वो कहीं गलत जगह तो फिट नहीं है, सही जगह फिट करो, सही जगह। तो क्रोध वाला सही कैसे होगा? तो कहा परमात्मा की प्राप्ति में जो चीजें बाधक बन रही हो उन पर गुस्सा करो भाई, उन पर क्रोध करो, अर्थात अपने बुरे विचारों पर क्रोध करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई है सोचने की, गलत सोचने की? मन को डांटो, मन के ऊपर क्रोध करो ना, अपने ऊपर क्रोध करो। होता क्या है, जो चीजें हमें अपने ऊपर अनुशासन के लिए परमात्मा ने वृत्ति के रूप में दी थी उनका हम दूसरों के ऊपर प्रयोग करने लगे। ये क्रोध अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए था, अपने मन की गलतियों पर नियंत्रण करने के लिए क्रोध की वृत्ति थी, करने लगे दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए कि आपकी गाड़ी में ब्रेक किस लिए है? बोलो, आपकी गाड़ी को रोकने के लिए। अब दूसरों की गाड़ियों को रोकने के लिए ब्रेक का प्रयोग करो, ये तो समझदारी नहीं है। समझदारी तो कब है कि आपका ब्रेक अपनी गाड़ी के लिए प्रयोग करो, लेकिन तुम मूर्खता करो, अपनी गाड़ी का ब्रेक निकाल के दूसरे को दे दो, ये भैया ये लो, तो तुम्हारी गाड़ी का क्या होगा? ठोक दोगे। तो आप देखते हो जब आपको क्रोध आता है तो आप ठोक देते हो अपने आप को, एक्सीडेंट कर बैठते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना ब्रेक दूसरे को पकड़ा रखा है। आपने अपना ब्रेक अपने पास रखा ही नहीं। रोज लड़ा देते हो। कहीं ना कहीं रोज ठोक देते हो, नियंत्रण ही नहीं है। तो क्रोध ब्रेक है, इसका उपयोग अपने लिए करो, नियंत्रण करो, रोको, दूसरों को मत पकड़ाओ, अपने ऊपर करो, अपने ऊपर क्रोध करो। बिल्कुल मन से कहो ये कैसे किया
तो दंड दंड लो। जैसे दूसरों के ऊपर अनुशासन करते हो, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमको ये दंड भुगतना चाहिए, अपने आप को भी कहो तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमको दंड भुगतना चाहिए। करो करो, गुस्सा करो अपने ऊपर। हमारे कई महात्माओं को हमने देखा गुस्सा करते हैं, अपने ऊपर गुस्सा करते हैं, संकल्प कर लेते हैं, ठान लेते हैं ये गलती हुई, इसका दंड तुमको भुगतना पड़ेगा। तो हमारे महाराज खड़े होकर जप करेंगे, भूखे रह करके जप करेंगे। दंड भी ऐसा जो परमात्मा से जोड़ने का काम करे। वाह, आप भी कर सकते। तो कामं क्रोधम लोभम, संसार की पदार्थों की अभिलाषा लोभ है, बदल दो इसको, परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा जागृत कर लो। धन प्राप्त करने की अभिलाषा लोभ है, तो धन की जगह धनपति को स्मरण कर लो, लक्ष्मीपति को स्मरण कर लो। कथा तो आप सुनते ही हैं, लक्ष्मी का पति कौन है? भगवान। तो लक्ष्मी जी की जगह लक्ष्मीपति की लालसा करो ना, तो क्या? अरे भाई, हम आपको लालच की पूर्ति की बात बता देते हैं कि लक्ष्मी जी की जगह लक्ष्मी के पति की लालसा करोगे तो भैया लक्ष्मी भी पीछे पीछे आ जाएगी। खाली लक्ष्मी की चार बात करोगे तो आप वंचित रह जाओगे लक्ष्मी के पति के आनंद से। बड़ी बात बता दी महात्माओं ने, तो आप करो, भगवान की लालसा करो, ईश्वर की लालसा करो, प्रभु। तो भक्ति भी अनन्य भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाए। इसलिए लालसा कैसी? वही सुना है आपने कि वो महात्मा से पूछा कि भगवान कब मिलेंगे? बोले नदी में नहाने जा रहा हूं, चलो आओ बताते हैं, वहीं बताते। गुरु जी ले गए, नदी में गए, तू भी नहा ले, आ जा भैया स्नान कर ले। बेचारा वो भी कूद गया, जैसी डुबकी लगाई महाराज ने ऊपर से दबा दिया, अब ऊपर ही नहीं निकल रहा, छटपटा रहा। वो निकला था, सांस लिया, कहते अब बोल क्या मन में क्या आ रही थी जब अंदर थे? तो पूछो मत क्या आ रही थी मन में। हाँ, मौका मिलता मैं बाहर आता तो तुमको ही डुबो देता। ऐसे टाइम पर तो यही मन में आता है, और क्या आएगा। अच्छा, कई बार सोचता हूँ ये गुरुजी लोग पहले ऐसा कर लेते थे, आजकल कर लें तो मालूम पड़ा जेल में हो गुरुजी। अब गुरुजियों पर इतना भरोसा कहाँ है लोगों को? कहा बेटा, वाह, क्या मन में था नीचे अंदर पानी के अंदर जब मैं दबा रहा था? बाहर गुरुजी कैसे भी बाहर निकल आऊं। यही छटपटाहट जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए होगी तो आपको परमात्मा मिलेगा। इसी को बोलते हैं लोभ, परमात्मा की प्राप्ति की लालसा, छटपटाहट। क्या है? विरहाय कांक्षा। ननाक वृष्ठम न जबारवेष्ठ्यम। हमको पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए। कौन कहता है? वृत्रासुर कहता है। कह रहे हैं ना, लोभ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, ननाक वृष्ठम, स्वर्गलोक नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम। स्वर्ग नहीं चाहिए, बैकुंठ नहीं चाहिए, पृथ्वी नहीं चाहिए, रसातल नहीं चाहिए। अच्छा, योग की सिद्धि चाहिए? न योग सिद्धि ही, वो भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे योग सिद्धि? चमत्कार जादूगर कर लेता है, हम क्या करेंगे? तमाशा करना है क्या? कई लोग पढ़ते हैं ना, कुंडलिनी जागृत कैसे होती बता दीजिए, क्या करोगे कुंडली? ये मीराबाई कुंडलिनी जागृत करने के लिए गई थी क्या? चैतन्य महाप्रभु कुंडलिनी जागृति के पीछे भागे थे क्या? हम यही तो नहीं समझ पाते हैं। बातें करते हैं प्रहलाद की, ध्रुव की, नरसी की, तुलसी की, सूर्य की, मीरा की, चैतन्य महाप्रभु की, और ढूंढने चलते हैं कुंडलिनी कैसे जागृत होती, बताइए जरा। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास जी महाराज, नरसी, इन लोगों को कुंडलिनी जागृत करने के लिए नहीं भागना पड़ा। इन्होंने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया, कुंडलिनी अपने आप जागृत होती चली गई।
और कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? अचार डालेंगे? कुंडलिनी का क्या होगा? कुंडलिनी जागृति बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसकी निंदा आलोचना नहीं कर रहा मेरे भाई, लेकिन योग की सिद्धि के लिए अगर आप उसका उपयोग करते हो कि थोड़ा दुनिया में हा हमको ये सिद्धि आती है, वो सिद्धि आती है, वो चमत्कार आता है, यही पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो व्यर्थ है। भागवतकार कहते हैं श्रम एव ही केवलम। गड्ढा खोदा, मिला कुछ नहीं समझी। हमारे गुरु जी कहते हैं एक आदमी ने गड्ढा खोदा, काय के लिए खोद रहे? पानी निकले इसलिए कुआं खोद रहे हैं। अच्छा, 10 फीट खोदा, 5 फीट खोदा, छोड़ दिया, फिर दूसरा खोदा, ऐसे 20 गड्ढे खोदे, 5-5 फीट के, पानी नहीं निकला। हुआ क्या? श्रम एव ही केवलम, परिश्रम तो हुआ, मिला कुछ नहीं। एक ही जगह करता तो 20 जगह जो 5-5 फीट खोदा, एक ही जगह खोदता तो कितना होता? 100 फीट होता, पानी मिल जाता। यही हम लोग करते हैं थोड़ा। तो वृत्रासुर से पूछा क्या चाहिए? न योग सिद्धि, नहीं चाहिए। अब एक बात थोड़ी खतरनाक कह दी, और अपुनर्भवम वा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अब वेदांती लोग थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं इस बात पे, मोक्ष भी नहीं चाहिए। चिढ़ना मत, वृत्रासुर सही कहता है, नहीं चाहिए मोक्ष। तो एक सज्जन हमसे भिड़ गए, कहने लगे महाराज ये तो गलत बात है, वेदांत का सिद्धांत तो मोक्ष ही है, आप कहते हो मोक्ष नहीं चाहिए। हमने कहा चाहिए नहीं, वो तो आपका स्वरूप है। तो वो चौंक गया है, क्या कह रहे हैं आप? हमने कहा मोक्ष चाहिए नहीं। क्यों चाहिए मोक्ष? जो चीज हमारा स्वरूप, अरे भाई आप ही की जमीन हो तो आप ये कामना करते हैं कि हमें चाहिए, वो तो आपकी है ही है, वो चाहने से क्या मतलब होता है? तो जानना है, चाह रहे हो इसका मतलब है कि आप जान रहे हो कि वो आपकी नहीं है, आपका स्वरूप है। तो चाहिए क्या? वाह, जब तक संसार की प्रवृत्तियों में आपका चित्त लगा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब तक संसार की प्रवृत्ति में चित्त लगा हुआ है, जब तक संसार में कुछ पाने की लालसा जागी हुई है, जब तक संसार में आपका लोभ जागा हुआ है, तब तक मोक्ष को नहीं, परमात्मा को चाहिए, परमात्मा के विरह को चाहिए, नहीं तो भटकने का डर रहेगा। मोक्ष तो स्वरूप है आपका, परमात्मा से जुड़ेंगे तो आपको पहुंचाएगा, ईश्वर ही पहुंचाएगा आपको। मुक्ति स्वरूप है आप, मुक्त स्वरूप हैं आप, मुक्त स्वरूप हैं आप। मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? विरह एकांक्ष, आपकी विरह वेदना, आप मेरे पास नहीं है, उसकी छटपटाहट होनी चाहिए। कैसे? वाह, अजात पक्षाय मातरम खगाः, जैसे बिना पंख के पक्षी और पक्षी के बच्चे भूख लगने पर अपनी मां को कैसे याद करते होंगे, जरा याद कीजिए। छोटा सा बछड़ा बिना दूध के अपनी मां को कैसे याद करता होगा, जरा याद कीजिए। वैसे छटपटाहट, विकल हो जाओ। और जैसे प्रेमी प्रियं प्रियेव विशता विषण्णा, क्या है? वाह, देव को याद हो जाता है। तो जैसे प्रेमिका जैसे प्रेमिका स्मरण करती, कामी नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागह। ये लोभ चाहिए, ये लोभी प्रिय जिमि दाम, ऐसे क्या है? कामी नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागह। वो लालसा चाहिए, वो लोभ चाहिए। उसी तरह जैसे लोभी धन की कामना करता है, भगवान ने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है भागवत में। पहले तो गायब हो गए, गोपियां रोई धोई, गोपी गीत भी गाया,
सब कर लिया तो प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में और भगवान को खुश देखा, गोपियों ने प्रसन्न हो गए। महाराज पूछे कुछ? हाँ पूछे। गोपियों ने कुछ पूछा तो कहा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक, चाहने वाले को चाहते, प्रेम करने वाले को प्रेम करते हैं। दूसरे, सामने वाला प्रेम नहीं करता फिर भी प्रेम करते हैं, ठीक है। तीसरे, सामने वाला प्रेम करता है फिर भी प्रेम नहीं करते, है ना। तो भगवान ने कहा इसमें पूछना क्या है? बोले आप इनमें से कौन से हैं? प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम करते हैं, या प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते? आप इनमें से कौन से हैं? भगवान ने वहाँ तीनों की व्याख्या बड़ी प्यारी की है, लेकिन भगवान ने, मैं विस्तार क्यों करूँ, भगवान ने वहाँ तीनों की बात बता दी। बोले ये कैसा है, वो कैसा है, वैसा, तीनों को बता दिया। बाद में कहते हैं मैं इन तीनों में से मैं एक में भी नहीं हूँ। तो मैं प्रेम करने वाले से भी प्रेम करता हूँ? नहीं। प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम करते हो? बोले नहीं। तो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते हो? बोले नहीं। तो भैया आप क्या हो? भगवान थोड़ा अजीब है ना, अद्भुत है, विलक्षण है, उनका उत्तर भी विलक्षण है। तो आप इनमें से क्या है? तो भगवान ने कहा कि इसमें एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। गोपियों ने कहा कौन सी? बोले एक लोभी आदमी था, हाँ, रास्ते से जा रहा था, धन की बड़ी लालसा थी, ठोकर लगी तो देखा नीचे क्या है, तो एक थैली पड़ी थी, थैली उठाया तो देखा उसमें हीरे रखे थे। खुश हो गया वो, तो गदगद हो गया, मार गदगदान हो गया, बनारस में बोलते, खिल उठा एकदम। आहा, बड़ी लालसा जाकर, तो जो चाह रहा था मिल गया, वो भी खूब सारे हीरे मिल गए। अब कहीं आगे चला, कहीं होटल में नाश्ता वास्ता करने के लिए बैठा और वो हीरे चोरी हो गए उसके। तो जितनी खुशी थी सब खत्म। अब बड़ा परेशान। भगवान गोपियों से पूछते हैं, मेरी प्यारी गोपियों, ये जो वो आदमी था जिसको अभी 5 मिनट पहले हीरे मिले थे, गायब हो गए, अब वो किसके बारे में सोचेगा? वो जो ऑर्डर दिया है जलेबी समोसा, उसके बारे में सोचेगा कि हीरे के बारे में? गोपियों ने कहा हीरे के बारे में ही सोचेगा, और तो कोई बात दिमाग में उसके आ ही नहीं सकती। भगवान ने कहा बस 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 बस, भक्त हमारा जो है वो लोभी की तरह होता है, और मैं जो हूं वो हीरे की तरह होता हूं, मिल मिल के थोड़ा गायब होता रहता हूं ताकि मेरे बारे में ही सोचे। लोभी प्रिय जीविता ते में रघुनाथ निरंतर, ते में रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोरा, कामिही नारी प्यार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोरा, मोहि राम, प्रिय लागो मोरा। ये लोभ की सार्थकता सिद्ध कर लोगे आप, कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। भरत जी कहते हैं धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में प्रीति हो। ये लोभ की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। हमारे पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाया करते थे, वाह, अद्भुत कथाकार। चले गए, जल्दी चले गए। तो सुनाया करते थे कि भरत जी से लोगों ने कहा आप तो बड़े त्यागी हैं, कि आपको राज्य मिला और उसको छोड़ के आप तो भगवान को देना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं। आप जैसा महान त्यागी कौन? बोले मैं त्यागी आगी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा लोभी हूं।
क्या त्याग किया? बोले आपने राजगद्दी का राजपद छोड़ दिया। राजपद, जिस राजपद को पाने के लिए सब परेशान हैं, उस राजपद को छोड़ दिया। आप कितने बड़े त्यागी हैं। भरत ने कहा मैं त्यागी नहीं, मैं तो लोभी हूं। तो कहा कैसे? आप लोभी कैसे? तो कहा हमने एक पद छोड़ा भगवान के 2 पद पाने के लिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाथ। धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाथ। यह वरदान नाथ। जन्म जन्म रति राम। जन्म जन्मों तक भगवान के पद में प्रीति रहे। हमारे महात्मा कहने लिए जन्म जन्म का अर्थ क्या है? बोले जन्म जन्म तो जन्मांतर की बात होगी, यहां तो जब रोज नींद खुलती है तो नया जन्म होता है। तो हर दिन जब नींद खुले तो परमात्मा के चरण में प्रीति हो, ये वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान से मांगो, ये लोभ की अभिलाषा व्यक्त करो। जन्म जन्म और रति राम पद, यानी हर दिन जब सुबह जागे आप, तो क्या जागे, क्या मिले? है कि नहीं? गति न चाहो। और क्या? मोहम, संसार के पदार्थों में मोह मत करो, परमात्मा से मोह करो। और एक बात बताएं, संसार के पदार्थों में अगर मोह करो भी तो उनके कल्याण की कामना से मोह करो, उद्धार की कामना से मोह करो। जैसे महाराजा जड़ भरत ने और मृग में मोह किया, उसके कल्याण की कामना से। हमारे गुजराती भाइयों में, माताओं में, मारवाड़ियों में भी ये अच्छी आदत है कि अपने पितरों की मुक्ति के लिए भागवत करवाते। हमारे नैमिषारण्य में कथा हुई, हमारे बंबई की कई माताओं ने अपने, किसी ने अपने पिता की, किसी ने माता की, किसी ने पति की, सबने अपनी अपनी इच्छा से वहाँ संकल्प करके और मुक्ति के लिए कथा करवाई। हमारी वो रमाबेन ने तो कमाल कर दिया, बोले हम माता पिता और क्या बोलते हैं सास ससुर चारों के लिए करवाए ऐसा। और जितने थे सबने, आप भी थे, राम जी भी थे, सबने किया। तो ऐसा तो मोह भी अच्छा है जो अपने परिवारजनों को मुक्ति के पथ पर लेकर के जाने का काम करे। लेकिन परमात्मा में मोह कैसे करें, परमात्मा के प्रति मोह कैसा हो, ये मैं आपको कल बताऊं। अभी भजन गा लेते हैं। कौन सा है? 9 नंबर गुरु जी का। हाँ ठीक है, हाँ हाँ तुम नाय प्रभु जी गा लो। 9 नहीं, 7 नंबर। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, तुम न आए प्रभु जी, तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, सजी रह गई। भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए।
आरती भी जली की जली रह गई, चली रह गई, तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं। भगवान से संवाद करना है, बोलना है। हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, हमसे कोई अपराध मेरा बताते नहीं, कोई अपराध मेरा बताते नहीं, कोई अपराध मेरा बताते नहीं। देखते देखते श्वास रुकने लगी, देखते देखते श्वास रुकने लगी। क्या बुलाने में कोई कमी रह गई, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई, कमी रह गई, तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। हाल बेहाल है अब तो आओ हरि, ओ हाल बेहाल है अब तो आओ हरि, मेरे मन की दशा को समझ लो हरि, मेरे मन की दशा को समझ लो हरि, मेरे मन की दशा को समझ लो हरि। सारा जीवन गुजारा तेरी आस में, सारा जीवन गुजारा तेरी आस में, दिल की आशा बनी की बनी रह गई,
दिल की आशा बनी थी बनी रह गई, बनी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, ओ ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। फिर भी दर्शन की इच्छा बनी रह गई, हो तेरे दर्शन की इच्छा बनी रह गई। तुमसे मिलने की इच्छा बनी रह गई, इतना तो हुआ मैं समझ ना सका, ओ इतना तो हुआ मैं समझ ना सका। कौन सी भावना कमी रह गई, कौन सी भावना में कमी रह गई, कमी रह गई। तुम आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी जली थी जली रह गई, जली रह गई। तुम आए प्रभु जी, सुबह हो गई, ओ तुम आए, तुम आए, सुबह